हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम पढ़ते हैं बारबीचुरेट्स का क्लासिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म, उसका एडवर्स इफेक्ट और उसके यूजेस, राइट। अगर आप देखेंगे बारबीचुरेट्स हमारे डी फार्म के सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है। जो हमारी क्लासेस हैं सीएनएस की कि एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स हैं, फिर आपकी सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं, उनके अंदर ही इनको डिस्कस किया गया है। जबकि डिग्री के या डी फार्म बैचलर के जो सिलेबस है, बी फार्म का जो सिलेबस है, उसमें इनको अलग से पूछा गया है कि बारबीचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स ऐसे। बारबीचुरेट्स हैं क्या? सबसे पहले ये हमारी जो ड्रग्स हैं, सबसे पहले डिस्कवर होने वाली ड्रग्स हैं। जब सीएनएस डिप्रेसेंट या ऐसी ड्रग्स हमें चाहिए थी जो सिडेशन इंड्यूस करें, जो कामनेस इंड्यूस करें, जो स्लीप इंड्यूस करें, उस समय सबसे पहले डिस्कवर होने वाली बारबीचुरेट्स क्लास, यानी कि सबसे पुरानी ड्रग्स है। किसने डिस्कवर किया था? एडोल्फ वॉन बायर ने इन 1864। ये इसके एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट के लिए, एंटी डिप्रेसेंट और इसके बोल सकते हैं कि सिडेटिव हिप्नोटिक एक्शन के लिए, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक यूज के लिए। बट दिक्कत क्या थी कि ये जितने भी हमारे बारबीचुरेट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, यानी इनकी मार्जिन जो होती है, सेफ्टी मार्जिन, वो काफ़ी नैरो होती है। दैट इज़ वाई ये जो ड्रग्स हैं बहुत ज़्यादा वाइडली यूज नहीं होती हैं। बट स्टिल किसी किसी कंडीशन में इसको अभी भी यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर हम एक और चीज़, बारबीचुरेट्स हमारे बारबीचुरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं जो सीएनएस का डिप्रेशन करती हैं। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन को हमने इनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। 3 पार्ट में, एक आते हैं हमारे लॉन्ग एक्टिंग, दूसरे आते हैं हमारे शॉर्ट एक्टिंग और तीसरे आते हैं हमारे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में हमारी जो ड्रग्स आती हैं फिनोबार्बिटोन और मिथाइल फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन में अगर मिथाइल लगे, इट मीन्स कि मिथाइल जिसमें भी लग जाता है उस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ड्रग की लिपोफिलिसिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाएगा। फिनोबार्बिटोन एंड मिथाइल फिनोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो साइक्लोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन एंड ब्यूटोबार्बिटोन। फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो उसमें थायोपेंटोन और मीथोहेक्सिटोन। ये हमारी ड्रग्स हैं बारबीचुरेट्स की, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, राइट। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। ओके, यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म ऑफ बारबीचुरेट के लिए को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है न्यूरॉन्स का, साइनैप्स पॉइंट का। ये मैंने प्रीवियस जनरल एनेस्थेटिक्स में भी समझाया था कि अगर जो हमारी सीएनएस की जितनी भी न्यूरॉन्स हैं वो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक 2 न्यूरॉन्स होती हैं, और उनके बीच में एक पॉइंट, उनके बीच में एक स्पेस होता है, उसको बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी मैंने 2 बताए हैं पहले ही। एक होते हैं हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक होते हैं हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें कि हमारा गाबा आता है और जो सीएनएस को डिप्रेस करता है, सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट देता है, राइट। यहाँ पे जो मेन एक्शन होगा वो गाबा का ही होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे सीएनएस का डिप्रेशन करवाना था। जितनी भी हमारी बारबीचुरेट्स होती हैं, मैंने बताया कि ये एंटी डिप्रेसेंट की तरह ली जाती हैं, सिडेटिव की तरह ली जाती हैं, हिप्नोटिक्स की तरह ली जाती हैं। मतलब इनका मेन काम होता है कि कामनेस इंड्यूस करना, डिप्रेशन से पर्सन को बोल सकते हैं कि काम इफेक्ट लेना, स्लीप इंड्यूस करना, सिडेशन इंड्यूस करना, राइट। तो उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि सीएनएस का डिप्रेसेंट होना बहुत ज़रूरी है। सीएनएस का डिप्रेस होना काफ़ी मैंडेटरी है। सीएनएस डिप्रेस कैसे होगा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जब अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करेंगे तो ही जाकर के सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट आएगा। अब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से? गाबा। कहाँ बाइंड करेंगे? अपने रिसेप्टर पे। रिसेप्टर कहाँ है? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। ये हमारी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ये हमारे कहाँ का एरिया है? ये पूरे हमारे सीएनएस का लिम्बिक एरिया का मैं बता रही हूँ कि लिम्बिक एरिया में हमारी जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब सीएनएस डिप्रेसेंट होना होता है, सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट देना होगा, उस कंडीशन में जो हमारा गाबा है वो हमारा रिलीज होता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से, वेसिकल्स में पहले स्टोर होगा एंड देन वो रिलीज होगा, रिलीज होकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। एंड देन जैसे ही वो बाइंड करेगा तो क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो बाहर से क्लोराइड जो है वो एंटर करेगा किसमें? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में।
ये पोस्ट सिनेप्टिक, जब बाहर से क्लोराइड चैनल ओपन करेगा तो न्यूरॉन को हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, और जब नेगेटिव न्यूरॉन हो जाती है तो कभी भी उसमें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स उस रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो सकते। तो जो न्यूरॉन है उसका एक्साइटेशन नहीं होगा। अगर क्लोराइड चैनल ओपन हो गया और क्लोराइड एंटर हो गया न्यूरॉन में तो न्यूरॉन का एक्साइटेशन नहीं होता है। सो ये जो मतलब मैकेनिज्म मैं समझाना चाह रही हूँ कि ये न्यूरॉन का मैकेनिज्म, न्यूरॉन में जो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होती हैं उस पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, राइट। उसी को मैंने यहाँ पे एनलार्ज करके लिखा है, बनाया है। ये हमारी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है। और ये हमारा ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला यही पोर्शन मैंने बनाया है यहाँ पे एनलार्ज करके। अब ये जो रिसेप्टर है ये पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें 5 आप बोल सकते हैं कि 5 सब यूनिट्स होती हैं। एक होता है हमारा अल्फा 1, एक होता है हमारा बीटा 1, एक होता है हमारा अल्फा, एक होता है गामा और एक होता है हमारा बीटा। यानी बीटा की 2 सब यूनिट्स, अल्फा की 2 सब यूनिट्स और एक हमारी होती है गामा या डेल्टा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब सारा जो खेल है इस रिसेप्टर का, और यहाँ पे जो हमारा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका रोल है। जो हमारा गाबा होता है, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो ये हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंड्यूसिंग स्लीप, राइट। अल्फा 1 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग स्लीप, राइट। इसका मतलब, और ये जो हमारा गाबा मॉलिक्यूल है इसको हम बोल देते हैं ये हमारा गाबा है, ठीक है। तो ये अगर गाबा मॉलिक्यूल हमारा अपने अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो स्लीप इंड्यूस होगी। लेकिन इसको बाइंड कौन करवाएगा, इसको फैसिलिटेट कौन करेगा बाइंड करने के लिए, कि भाई ये अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड हो। यहाँ पे रोल आता है हमारे बारबिचुरेट्स का और या बेंजोडाइज़ेपिन्स का। बारबिचुरेट्स हमारे यहाँ पे गाबा को फैसिलिटेट करवाते हैं कि वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड हो और क्लोराइड चैनल्स ओपन करे। जैसे ही क्लोराइड चैनल्स ओपन हो तो क्लोराइड एंटर कर जाए बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे है क्लोराइड चैनल्स, देखिए ये हैं क्लोराइड चैनल्स बाहर, ये बाहर क्लोराइड चैनल्स हैं। अब होता क्या है कि ये जो हमारे बारबिचुरेट्स हैं ये अल्फा 1 साइट पे बाइंड नहीं करते। अल्फा 1 साइट है गाबा की, यहाँ पे सिर्फ गाबा बाइंड करेगा। तो बारबिचुरेट्स अदर देन अल्फा, अल्फा की इस दूसरी साइट पे, अल्फा या बीटा की दूसरी सब यूनिट्स पे जाकर के बाइंड करते हैं। एंड जैसे ही ये बाइंड करते हैं ये अल्फा 1 रिसेप्टर का जो आप बोल सकते हैं कि जो शेप है अल्फा 1 रिसेप्टर का, यहाँ पे जो सब यूनिट है इसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही अल्फा 1 का शेप चेंज होगा गाबा का मॉलिक्यूल आकर के और इससे बाइंड हो जाएगा। समथिंग लाइक दिस, समझ लीजिए ये कि बारबिचुरेट अपने इस रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हुए, अल्फा और बीटा सब यूनिट्स थे, तो इनके इस शेप में चेंज हो गया जिसकी वजह से गाबा मॉलिक्यूल जो बाहर था वो अब इस अल्फा 1 सब यूनिट पे आकर के बाइंड हो गया, ठीक है। अब जब ये अपनी अल्फा 1 सब यूनिट पे बाइंड हो गया तो अब ये स्लीप इंड्यूस करेगा। दूसरी चीज़ कि जैसे ही अल्फा 1 सब यूनिट पे ये बाइंड करेगा तो ये जो चैनल्स है, ये जो क्लोराइड है ना, ये चैनल्स पहले ऐसे क्लोज रहेंगे ऐसे। जैसे ही अल्फा 1 सब यूनिट पे गाबा बाइंड करेगा ये चैनल ऐसे ओपन हो जाएंगे, और जब चैनल ओपन हो जाएंगे, इट्स अ गेट, इट्स लाइक अ गेट, ये गेट ओपन हो जाएगा तो बाहर से जो क्लोराइड चैनल्स है ना वो अंदर की तरफ एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये अंदर क्या है, आपके सेल है, ये न्यूरॉन का अंदर, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का ये अंदर सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाएंगे अंदर की जो सेल है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। क्लोराइड चैनल्स एंटर कर गए। सो ये क्लोराइड चैनल्स जैसे ही एंटर करेंगे तो ये सीएनएस का डिप्रेशन करेंगे, राइट। यही बेसिक मैकेनिज्म है हमारे बारबिचुरेट्स का। अब इसको थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिक में लिख देती हूँ कि हमारे जो बारबिचुरेट्स हैं वो किस साइड पे बाइंड करते हैं और क्या करते हैं, राइट। तो बारबिचुरेट्स बाइंड टू द अल्फा सब यूनिट्स अदर देन गाबा। मतलब अल्फा सब यूनिट से तो बाइंड होंगी लेकिन गाबा की जो बाइंडिंग साइट है, गाबा की बाइंडिंग साइट क्या है, अल्फा 1, उस साइट से बाइंड नहीं होंगी, ठीक है। बारबिचुरेट्स बाइंड टू द अल्फा सब यूनिट्स अदर देन गाबा, फैसिलिटेट
the GABA to bind to their respective site क्या है, अल्फा 1, दैट इज अल्फा 1। जैसे ही वो अपने अल्फा 1 रिसेप्टर से GABA बाइंड होगा, रिजल्ट्स इन ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स, ठीक है। एंड अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, बहुत बहुत बारीक चीज है। बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजापीन में से बोला जाता है कि बेंजोडाइजापीन आर द सेफर ड्रग्स, एंड बार्बिचुरेट्स जो है हमारी, वो हमारी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा करती हैं, उनकी जो सेफ्टी मार्जिन वो काफ़ी नैरो है। अंदर क्यों आता है, ये जो हमारी बार्बिचुरेट्स हैं ये क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग को प्रोलॉन्ग करके रखते हैं, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल्स के जो ओपनिंग है वो ड्यूरेशन इनका बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये क्लोराइड चैनल्स को काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ओपन रखती हैं। इसी के जस्ट अपोजिट बेंजोडाइजापीन्स भी GABA रिसेप्टर पे ही काम करती हैं, लेकिन वो क्लोराइड चैनल्स की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती हैं, मतलब वो ऐसा ओपन रखेंगे फिर क्लोज, ओपन फिर क्लोज, तो वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती हैं, ना कि ड्यूरेशन को। ये ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल की ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, यही एक लाइन का अंतर है। ओपनिंग दोनों करेंगे क्लोराइड चैनल का, दोनों में ही बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजापीन्स दोनों में ही क्लोराइड जो है वो एंटर करेगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। बस अंतर ये रहेगा कि जो बार्बिचुरेट्स है वो क्लोराइड चैनल्स को काफ़ी लॉन्ग टर्म तक ओपन रखेगा, जबकि बेंजोडाइजापीन जो है वो उसकी चैनल की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा बार बार, मतलब फ्रीक्वेंसी जो क्लोराइड चैनल की जो ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। सो ये एक लाइन का डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से बार्बिचुरेट्स की जो है हाई अमाउंट ऑफ एडवर्स इफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू बेंजोडाइजापीन। ओके, सो रिजल्ट्स इन ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। CNS depressant effect. Okay, so this is the basic general mechanism of barbiturates. Barbiturates क्या करते हैं, बार्बिचुरेट्स अल्फा सब यूनिट्स पे जाकर के बाइंड करते हैं, किसकी, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की। मैं बार बार बोल रही हूँ कि बच्चों को ये GABA रिसेप्टर तो समझ में आता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये GABA रिसेप्टर है कहाँ, इसका क्या कोरिलेशन है। तो GABA रिसेप्टर, ये जो हमारे रिसेप्टर्स हैं ये न्यूरॉन्स में ही पाए जाते हैं, जो हमारी CNS की जो न्यूरॉन्स हैं उनके ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे पाए जाते हैं। और ये GABA मॉलिक्यूल कहाँ से आता है, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में ही पाया जाता है। जब ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर GABA रिसेप्टर से बाइंड करता है तो CNS डिप्रेस होता है, और हमारी ड्रग्स इसी GABA मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट करवाती हैं कि वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो और CNS का CNS का डिप्रेशन हो, राइट, जिसकी वजह से स्लीप इंड्यूस हो, कामनेस इंड्यूस हो, राइट, पेशेंट जो है वो एक काम कंडीशन में जाए। ओके, सो दैट इज ऑल द मैकेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बार्बिचुरेट्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका यूज़ क्या है और एडवर्स इफेक्ट क्या है हमारे बार्बिचुरेट्स का, एंड देन उसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट बेंजोडाइजापीन्स। ओके, थैंक यू।